होगी। कबीर साहब कहते हैं, अगवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। सुमिरन की सफलता में पहले ज्ञान होता है, योग ते ज्ञाना। भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान। कौन ज्ञान होता है? तो धर्म की समझदारी होती है, और धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता मिल जाती है तो मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है, जो बहुत दुर्लभ पद है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भक्त सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बढ़ियाई। कैवल्य परम पद, जहाँ जीव पीव की एकता होती है, बहुत दुर्लभ पद है। जो लोग निष्काम भाव से सुमिरन करते रहते हैं, वे अनायास पहुँच जाते हैं। जो सुमिरन करेंगे वही पहुँच जाएंगे। जो जन भजै सोई जन उबरै, या में जीत नहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नामे गहो संभारी। राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमिरै नाम। कह कबीर बड़ो बड़ा, जो सुमिरै निकाम। धनी हो निर्धन हो, ब्राह्मण हो भंगी हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, पदाधिकारी हो या प्यून हो, जो सुमिरन करते हैं परमात्मा उनको बड़ा बनाते हैं, और जो सुमिरन के बदले कुछ नहीं चाहते हैं उनको सबसे बड़ा बना देते हैं। सबसे बड़े कौन हैं? तो नाम ते उच्चपति राम, संत अनाम समाने। सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। पलटू संत न होवते, नाम न जानत कोय। साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि जस होय। सद्गुरु नहीं होते तो उस नाम का पता किसी को नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, आवागमन से गए छूट के, सुमरि नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सुजन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो। अविनाशी नाम को सुमिरन करके जो नाशवान संसार से परे हो गए, वे सद्गुरु होते हैं। अविनाशी नाम एक ही है। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जो उस नाम को सुन लेते हैं वो हमेशा सुनते रहते हैं। सोबत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा। और झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। कबीर साहब कहते हैं, नहीं शीतल हैं चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीर शीतल संत जना, नाम सुने ही सोए। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे सद्गुरु हमारे बीच उपस्थित हुए। हम उनकी पहचान करें या नहीं करें, आज उनकी तस्वीर हमारे सामने है, और उनका ज्ञान सुनने में कितना अच्छा लगता है। नित्य नवीनता का बोध होता है। वे मौज में गाते थे, बाजे तार सुनब दिन रतिया। अविगत तार अलख गति गावे, सुनत सुनत शीतल भई छतिया। उनका साहित्य सर्वधर्म समन्वय का है, और वह अपने आप में एक सर्वधर्म समन्वय के प्रति मूर्ति थे। इसीलिए हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं।
कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान संसार में बड़ा दुर्लभ है, इसका मिलना बड़ा कठिन है और का मिलना आसान है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। महात्मा गरीबदास जी कहते हैं, भिक्षु हो के दर दर घूमा, मिला न निर्गुण रासा। इसी के चलते भिक्षु हो के जंगलों में पहाड़ों में घूमा और गुरु के बिना निर्गुण का ज्ञान नहीं हुआ। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा रुद्र धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। काल क्या दिया, इतनी कठिन तपस्या के तो ब्रह्मलोक इंद्रलोक विष्णुलोक शिवलोक में भेज करके वहाँ पुण्य चूस करके और फिर संसार में पटक दिया। यही किया। सद्गुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊँ जहाँ आदि अमर स्थाना। चार मुक्त जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय अपना से कहते हैं मेरे साथ चलो, मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ सब मुक्तियाँ चेरी बनकर रहती है, माया दासी बनकर रहती है। ये काल तुमको अपना गुलाम बना के रखा है। जन लिपटोर प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ नाहि। यह परदेसवा कालक बेसवा, जोर आवे दुख पाहि। सुधि करो प्यार हो अपन देश के, जहवा क्लेश कछु नाहि। एक राजा थे ऋषभदेव। पहले के ज़माने में आयु बहुत लंबी होती थी। उनके 100 बेटे थे, अनेक बेटियां थीं। उनको संसार से वैराग्य हुआ विचार में। मरकर सब जन छोड़ते, जीते जीतू छोड़। जग से नाता तोड़ करा, हरि से नाता जोड़। मरने के बाद दुनिया छूटती है, इसकी आसक्ति साथ जाती है और आसक्ति फिर घसीट लाती है। जब लग नाता जगत से, तब लग भक्ति न होय। नाथ तोर हरि को भजय, भक्त कहावै सोय। जब तक हम संसार से जुड़े होते हैं, इंद्रियों के व्यापार में मैंपन का बोध करते हैं, तब तक काल की गुलामी करते हैं। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। इंद्रियों के घाटों से समेट कर अपने को अपनी बैठक में रखते हैं, वहाँ से परमात्मा की भक्ति शुरू होती है। यही भेद सद्गुरु बताते हैं। किसको समझाना है? मन को समझाना है। भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाय के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई के जी। इस बार चूक हो जाएगी तो फिर 84 जाए। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराई के जी। अब पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाई के जी। कम से कम इस बात की बुद्धि में समझदारी हो जाए तो बार बार मनुष्य की देह मिलते रहेगी। अच्छी से अच्छी व्यवस्था तब तक मिलेगी जब तक कि भक्ति में पूरी सफलता नहीं मिल जाती है। सोनयास्तर भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे।
ज्यों कनिहार न भेद करे, कछु आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मले, चंडाल ही पार लगावे। सुंदर वेर नहीं कछु लागत, या नरदेहि अभय पद पावे। इसके अभ्यास में जिस क्षण सफलता मिल जाएगी उसी क्षण मुक्ति मिल जाएगी। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, और पल में कर दे निहाल। भजो साधु गुरुए ब्रह्मानंद संजन, पल में भव दुग्धा सब डरे। कहवे को तात्पर्य ऐसा, जस पंथी नावा चढ़ी बैठा। अभी आपने नानक साहब की वाणी सुनी, पत्थर को नाव पर रखने से नाव चलती है, पत्थर नदी पार करता है। तो भाव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन। जिस क्षण दुनिया को भुलाकर एक की याद करेंगे उसी क्षण भवसागर से पार। आस त्रास जग के सब बैरव नेहु, सकल भूले एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। तो ऋषभ देव ने अपने 100 बेटों में राज्य का बराबर बंटवारा कर दिया। तुम लोग राज करो, मैं चला भजन करने के लिए। बड़े सुख से सब भजन कर रहे थे, लेकिन बड़े भाई भरत ने प्रस्ताव रखा कि तुम सबको अपना राज मुझे सौंप दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 98 भाइयों ने कहा कि न हम आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, न हम युद्ध करेंगे, राजपाट आप संभालिए। 98 भाई राज दे दिया, अपने चले गए पिताजी के पास भजन करने के लिए। उपजे पूत पिता के धर्म में, कृषि उपजे अपना कर में। जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि। अजा को जैसा गुरु मिला, ताकि तैसी सुधि। 98 भाई चले गए पिताजी के पास, ध्यान भजन शांति से करने लगे। उनको पिता का संस्कार समझदारी अच्छी थी, वैराग में अपना जीवन बिताना अच्छा समझा। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते टपलाद भयम। भोग में रोग का भय है, ऊंचे कुल में गिरने का भय है, धन में राजा का भय है, गुण में दुश्मन का भय है, शरीर में मौत का भय है। सब जगह भय ही भय है, तो मनुष्य के लिए वैराग्य ही निर्भय है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रैनक भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान। दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अता। दिन की शोभा सूरज से बढ़ती है, रात की शोभा चंद्रमा से बढ़ती है, और मनुष्य की शोभा भक्ति करने से बढ़ती है। भक्ति से ज्ञान होता है, अज्ञाने न हीना पशु भी समाना। तो भक्ति करने से ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान है वही ध्यान करता है। ध्यान में हमेशा याद रखना होता है, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, उसको भूलना नहीं है। दुई बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायणक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो मौत की याद रखनी है, दूसरे सुमिरन करना है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जाए। एक घड़ी को मोलना, दिन को कहाँ बखान। असहजो ताहि न खोइए, बिना भजन भगवान। सावधानी कितनी, बैठे लेटे चालते,
खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ही निहार। ख्याल रखना है, त्रिकुटी में सुमिरन करना है, और ऐसा ख्याल रखना है कि भूलना नहीं है। सुमिरन ऐसा कीजिए छूट कपहु नहीं जाए, और जीवित लौ लागे रहे मुँहे ताहि समाए। आपने सुना ना, प्रयाण काले मनसा चले, उस समय भाव बिचल जाए तो फिर अनेक जन्म लेने पड़ जाते हैं। तो अब बच गए बाहुबली। भरत ने अपने छोटे भाई, दूसरे भाई बाहुबली से कहा कि तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उनके संबंध में समझाया कि देखिए दोनों भाई रक्तपात मत कीजिए, द्वंद्व युद्ध कर लीजिए। दोनों तो विद्वान हैं, अच्छे पिता के पुत्र हैं, शास्त्रार्थ कीजिए। जो उसका हो जाए पराजय तो राज सौंप देगा विजयी को, लेकिन अन्याय नहीं करना चाहिए। तो जीत के लिए भरत ने अन्याय पर राजी हो गया। तब बाहुबली को नफरत हो गई, उसने भी राज सौंप दिया। गया भजन करने जंगल में, सोचा हमारे 98 छोटे भाई साधु बने पहले। तो साधु की मर्यादा, जो पहले साधु बनता है उसको बाद वाला प्रणाम करता है, सम्मान देता है। तो हम जाएंगे छोटे भाई को प्रणाम करने, सम्मान देने, अलगे भजन करेंगे। भजन किया अलग में, लंबा समय तपस्या करता रहा, और अभिमान बना रह गया बड़ेपन का। कबीर साहब कहते हैं, कबीर चंदन के ढिगे नीम भी चंदन होए, अब बूढ़े बांस बढ़ाइया सुमत बूढ़ो कोई। चंदन पेड़ के पास जितने पेड़ होते हैं सब सुगंधि से भर जाते हैं, यहाँ तक नीम कड़वा होता है भी सुगंध से भर जाता है, लेकिन बांस जो लंबा होता है वो उसमें कभी सुगंध नहीं आती है। इसलिए इस तरह से कोई बर्बाद मत हो। कबीर चंदन के ढिगे नीम भी चंदन हो, अब बूढ़े बांस बड़ा या सुमत बूढ़ो कोई। बांस बड़ा लंबा और वह बांस ऐसा है, संगत माहि कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आग लगे जल जात है, गरीबदास यो घास। कभी कभी अच्छी संगति में भी बांस उपज जाता है, और जब उसमें घर्षण होता है तो हरा बांस ऐसा जलता है कि मैंने जलते देखा है, बड़ा आश्चर्य, ऐसा जलता है। तो संगत में कभी कभी कुसंगत उपज जाती है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलाए, हरि भजाए सोई संत सुजान। तब राजा महात्मा ऋषभ देव ने अपने 2 बेटियों को, बाहुबली के 2 बहनों को भेजा समझाने के लिए। तो बहन बोली, भैया हाथी से उतरो तब शांति मिलेगी। हाथी मतलब अहंकार की हाथी से उतरो। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाओ। तब बाहुबली तो तपस्या किया था, समझदारी हुई थी, गया सबको नमस्कार किया, बैठा। तो पिता और गुरु की कृपा से भजन में उसे भी अच्छी सफलता मिली थी। तो सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, और दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाँचे संजना केवल शांति आधार। तो महात्मा ऋषभ देव ने अपने प्रवचन में समझाया कि देखो मुझे कितना भटकना पड़ा। उन्होंने कहा, आग के पेड़ में 1000 बार जन्म लिया, कनेर के पेड़ में 5 करोड़ बार,
केला के पेड़ में 90,000, चंदन वृक्ष 3,000, नीम 20,000, सीप 80,000, हाथी 20 करोड़ बार, घोड़ा 8 करोड़, गधा 60 करोड़, कुत्ता 30 करोड़, बिल्ली 20 करोड़, धोबी जाति 90 लाख बार, स्त्री में 20, स्त्री मनुष्य में स्त्री में 20 करोड़ बार, नपुंसक में 60 करोड़ बार और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु हुई। मात 80 लाख बार देव शरण मिला। इतना भटकता फिरा। तो इस तरह के भटकन से सद्गुरु छुड़ाते हैं। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहें में ही गुरु सतगुरु ही बचाता है। गरदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु जो चाहें सो करहीं 14 कोटि दूत। दूत के काल के 14 करोड़ हैं से सब डरते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करहीं 14 कोटि दूत जम डरहीं। अभूत भूत जम त्रास निवारै और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। भूत भूत का मतलब होता है जिसकी कोई संतान नहीं और जगह जमीन है तो उसकी आसक्ति जमीन में होती है। मरते समय जमीन का ख्याल करता है तो वही बन जाता है भूत। लोग कहते हैं निर्वंश की संपदा को नहीं लेना चाहिए, भूत बन के परेशान करता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको प्रेत परेशान नहीं करता है। एक थी शारदा देवी, बड़ी विदुषी और कुलीन भी थी। तो उनको हो गई बीमारी। जांच में बीमारी का कारण ही नहीं मिले तो निदान कैसे होगा। तो उसको प्रेत बाधा हो गया था। प्रेत मरता है कैंसर में तो जिसको पकड़ता है वो कैंसरे पैदा कर देता है। मरता है लकवा में तो लकवा लिए जाता है और जिसको पकड़ता है उसको लकवा बीमारी पैदा कर देता है। और दवा से फिर छूटता नहीं बीमारी। भूत उतर जाए तो बिना दवा के ठीक हो जाता है। प्रेत बाधा उसको हो गया। डॉक्टर वैद्य और झाड़ फूक करने वाले सबसे तंग आ गई। साधु के पास गई तो साधु कहते तो अपना किया कर्म है भोगना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तब वह सोचती किया करना ही पड़ेगा तो इतना भजन ध्यान पूजा पाठ क्यों करती है। तब जब भोगना ही पड़ेगा तो इतना भजन ध्यान पूजा पाठ करने से क्या फायदा। तो कबीर साहब का एक शिष्य था, उसने कहा आपने सब किया, अब कबीर साहब के पास जाइए। तो मरता क्या नहीं करता। गई कबीर साहब के पास, अब घूंघट करके गई, कोई देखे नहीं। लोग कहेंगे कहाँ पहुँच गई, कोई देखे नहीं। देखा महिलाएं बैठी हैं तो वहीं जाके बैठ जाएंगी। लेकिन देखा जो जाते हैं वहाँ सब लोग प्रणाम करते हैं तब बैठते हैं। तो घूंघट किए गई और झट से पैर पर पकड़ ली, बस सब बीमारी दूर। जैसे चरण का स्पर्श किए तब सब बीमारी दूर, तब घूंघट हटा दी। कबीर साहब ने कहा शारदा तू कैसे आई। और पहले गई थी नाम धर के पुकारे तो बड़ा आश्चर्य लगा, पर वो आपकी कृपा से पहुंच गया। आप पार ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं ऐसे ऐसे परेशान थी, दीक्षा लेके जाप करने लगी तो भूत का गिरोह होता है। 200, 400, 1000, 5000 का उसका गिरोह होता है। एक अगुआ होता है और अगुआ छिपा रहता है और सबसे परेशान करवाता है। वह अगुआ जल्दी पकड़ में नहीं आता। बड़ा बड़ा ओझा गुनी जो होता है उसको भी पल्ला पड़ता है तो जान मारता है उसका। तो जैसे ओझा समझ लेता है कि बड़ा तगड़ा है तो हाथ जोड़ता है, देवता नहीं होता है, सब भूत होता है,
बड़ा परेशान होता है। जाप करने लगे तो भूत को इतनी पिटाई पड़ी, डर के छोड़ के भाग गया। तब गया कबीर साहब के पास, देव ठाढ़े भय, हमको ठौर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। कहा कबीर साहब से कि शारदा तो आपकी हो गई, तो उसको तो बड़ा सुख मिला, हम भी तो आपके हैं, तो हम कहाँ जाएं? कबीर साहब ने कहा, जो हमको पूजे नहीं, जाओ उसको लूटो खाओ, तुमको छूट है। तो पूजा पाठ नहीं, उसको लूटो खाओ, जितना तू खा। तो बिना देह के रह नहीं सकता है, बिना देह के वह रह नहीं सकता है। तो शारदा को बड़ी शांति मिली। पहले तो पूजा पाठ बहुत करती थी, एक टोकरी मूर्ति, कोई तो पत्थर की और कोई तो अष्टधातु की। और पत्थर की मूर्तियों को नहाने में तो कोई देखना, अष्टधातु की मूर्तियों को रगड़ के साफ करना पड़ता। और सबको नहाने के बाद चंदन, फूल, धूप, दीप। अब समय भी कम, काम थोड़ा और फल ज़्यादा मिलने लगा। अश्वमेधा सहस्राणि वाजपेयीतानि च सुखमना ध्यान योगस्य कलाम नारायण खोर से। उन्हीं का बेटा था सर्वानंद, इतना बड़ा विद्वान कि जहाँ गया वहीं जीत। घर लौट कर आया, माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ तूने मेरा नाम रखा सर्वानंद, अब मैं हो गया सर्वाजीत, तुम भी सर्वाजीत कहो। तो माँ बोली, मेरे गुरु कबीर साहब को जीत ली, अब तो धानक कपड़ा भी गुजर करता है, वो तुम्हारे गुरु कब से, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जाओ उनको पराजित करो। तब सर्वाजीत पहुँचा कबीर साहब के पास, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो लिख दीजिए सर्वाजीत की जीत कबीर की हार। कहा, मैं लिखना भी नहीं जानता, आप लिख लीजिए, मैं छाप लगा दूँगा। अपने से लिखा, सर्वाजीत की जीत कबीर की हार, कबीर साहब लगाई छाप। अब माँ के पास गया, देखो मैं जीत कर आया, तो माँ पढ़ी, संत कबीर की जीत सर्वाजीत की हार। कहा, ये देखो क्या लिखा है। तो सर्वानंद ने कहा, लिखा तो मैं, लेकिन लिखने में भूल हो गई। दूसरी बार गया, कबीर साहब ने कहा, अच्छा एक बार ठीक से लिख लीजिए। ठीक से लिख लिया, पढ़ लिया। रास्ता में पढ़ते गया, दरवाजा में जाके पढ़ा, माँ के पास जाके पढ़ा, अब माँ पढ़ी तो उलट गया। सर्वाजीत कबीर संत कबीर की जीत सर्वाजीत की हार। तब सर्वानंद का माथा ठनका। कबीर साहब के पास पहुँचा, कहा, कबीर साहब ने कहा, मेरा तेरा मनवा एक कैसे होए रे, तू कहता आँखन कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। सदगुरु की निर्मल धाया ज्ञान की धारा वहाँ में काया धोए रे, इस तरह से लंबा है। तो सर्वानंद फिर कबीर साहब समझा के भजन करने लगा, युक्ति जान के भजन करने लगा। तो परे भटकते हैं लाखों पंडित, करोड़ों दाना, हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। तो सर्वानंद बाद में बड़े अच्छे साधु हो गए थे, बड़े समझदार। तो गर्भव्यास जी कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पर ठारा, अब पत्थर की पूजा करवावे, अब भूले सृजनहारा। वेद नहीं, वेद पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं वेद को। पुराणों को पढ़ते हैं, उसको भी नहीं समझ पाते गुरु के अभाव में, और पत्थर की पूजा करवाते हैं और सृजनहार को भूले रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, असो तो पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार।
गुरुदास जी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, सबको बनाने वाले वो सदगुरु कबीर साहब हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। तो प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल, जीव हित आप ही आवे, उत्ते सदगुरु आइया, जाकी मति है धीर, भाव सागर के जीव को खेल लगावे तीर। सदगुरु सतलोक से आते हैं। सतलोक बहुत पवित्र जगह है, लेकिन इस गंदे लोक में हमारे ऊपर दया करके आते हैं। ये लोक बहुत गंदा है, जहाँ हम रहते हैं ये हड्डी चमड़े बहुत गंदा से गंदा जगह है यह, लेकिन इसमें लाचारी में रहना पड़ता है। सब धातु का काया पिंजरा, तामाह जुगत बिन सुबा, सतगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परले हुबा। एक तोते ने महात्मा से कहा कि मैं राम राम भजता हूँ और लोहे के पिंजरा में क्यों पड़ा हूँ। महात्मा ने कहा जुक्ति करे तो सहजे तरे। तो महात्मा ने उसे जुक्ति बताई। तोता ने अभ्यास सफलता में शरीर से अपने को अलग कर लिया। गृहस्वामी समझाई, मर गया तो निकाल के फेंक दिया। तो इस तरह से कहते हैं इस शरीर में जीवन काल में कुछ ऐसा अभ्यास करना है कि शरीर से अलग हो जाएं। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। दया दीनता समता धारो, हो जीवन मृतक समान रे, कहे कर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। वहाँ मान्यता नहीं, नर की मान्यता, नारी की मान्यता, पशु पक्षी की मान्यता, देवी देवी की मान्यता, कुल गोत्र की मान्यता, वहाँ कोई मान्यता नहीं है। तहाँ नहीं जाति बड़न कुल कोई, बरसहि अमृत चाखहि सोई, आवागमन गर्भ नहीं बासा, कह दरिया सोई सतगुरु दासा। और जहाँ मेहर की वर्षा होती है, शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जह कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, निर्भय पद है सोई। तो गगन मंडल ते उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किया, और सब पीरन के पीर। महात्मा कबीर महाराज कहते हैं उसी आकाश मार्ग से कबीर साहब आए थे कमल के फूल पर बच्चे के रूप में, और सब पीर के पीर हैं। शेष महेश गणेश जहाँ लगी, विष्णु बिरंचू के सिर स्वामी, सब में बड़े हैं संत दूसरो नाम है, तीसरे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। पलटू कहे साँच कह मानो, और बात झूठ कह जानो, जहवा धरती नाही आकाशा, चांद सूरज नाही परगासा, जहवा ब्रह्मा विष्णु जाहि, 10 अवतार न तहाँ समाहि, पलटू दास तहाँ चली गया, आगे हुई पाछे न भया। पलटू देख हाथ को मले, आगे कहाँ तो पर्दा खुले, देखा तो बहुत लेकिन कहने में नहीं आता है, आदि न अंत मध्य नहीं, रंग रूप नहीं रेख, गुप्त बात गुप्ते रही, पलटू तो पा देखो। ऐसा गुप्त है कि अपने से को जाके देख सकता है। समझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाही, अजेते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माही। तो साईं यूँ मत जानिए, प्रीति घटे मम चित्त, मरु तुम समृत मरु, अजीव सुमरु नित्य। कबीर साहब कहते हैं, वो कह के बताते हैं तो सब किए थे, वो कह के बताते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि हे स्वामी मेरे घट में, मेरे चित्त में प्रेम नहीं घटे। प्रेम घटने से भूल होती है। प्रेम नहीं घटे
जब कभी मृत्यु हो तो आपको स्मरण करते हुए, और जीवित रहूं तो स्मरण करते हुए ऐसी कृपा कीजिए। साईं यूं मत जानिए प्रेम घटे मत चित्त, मरु तो सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य। तो इस तरह से बाएं ईरा नाड़ी, दक्षिणे पिंगला, रजस्तम गुणे कड़े तेछे खेला, मध्य शत्रु गुणे सुखमना विमला, धर धर तारे सादरे। यह अभ्यास आदर से जीवन भर करना है और मरते समय जरूर करना है, भूल नहीं पड़े। नहीं तो और जगह में भटकना होगा और फिर मनुष्य की देह में आकर और तब भजन करने लग जाएंगे। जो भूलेंगे नहीं, मरते समय स्मरण करेंगे, उन्हें सीधे मनुष्य की देह मिल जाएगी। शास्त्र को पढ़ने से यह बात समझ में आती है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, उस निज घर दम ले तऊ संत को संत। भक्त बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े, घटे नता को मोल। तो तुलसी अपने राम को रिज बजोया खिज, उल्टे सुलटे निपजे, खेत पड़े ज्यों बीज। जन्म मरण होगा, लेकिन जन्म मरण से छूटने के लिए तो जीना हरि भगत हृदय नहीं आने, अजीवत सब समान ते प्राणी। हृदय से भक्ति नहीं की तो मृतक तुल्य है। काम क्रोध लोभ के आवेग में बहतेगा और भटकता रहेगा भवसागर में। अब हृदय से भक्ति कैसे होती है? महाराज जनक ने एक बार प्रण किया था, जो धनुष तोड़ दे उसके साथ सीता की शादी कर देंगे। ये बड़ी भारी भूल हुई थी। धनुष तो कोई तोड़ सकता है, कोई तोड़ सकता है, तामसी हो या कोई महागंवार हो, बलवान धनुष तोड़ देगा। बड़ा अनर्थ हुआ था। लेकिन सीता के पुण्य प्रताप से बात अच्छी बन गई थी। वहाँ धनुष यज्ञ में राजा राजकुमार अनुकूल बुलाए गए थे और कुछ प्रतिकूल भी पहुँच गए थे। राक्षस लोग छिप के बैठे थे। और न दशरथ जी को बुलाया गया था, न तो श्री राम और लक्ष्मण जी को बुलाया गया था। श्री राम और लक्ष्मण तो विश्वामित्र की सेवा में थे। विश्वामित्र को बुलाया गया था बरबधु को आशीर्वाद देने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे और जनक जी ने साधु समझ करके एकांत में बगीचा के बने घर में निवास दिया। रात बीती तो गुरु पूजा हित राम लखन, गए सुमन लेन भुवन, गौरी सीताई लखे परस्कर ही हर खाई। गुरु जी की पूजा के लिए गुरु की आज्ञा से श्री राम लक्ष्मण फूल लाने बन गए थे और सहेलियों के साथ गौरी पूजा के लिए भगवती सीता गई थी उसी उपवन में। गौरी को पूजते हुए सीता जी को सहेलियों ने संदेश दिया, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनहन बिनुबानी। हे सीते, किशोरावस्था के जो दो बालक बगीचा देखने आए हैं, एक तो वरन तो गौर है, दूसरे का श्याम है, और दोनों के इतने अच्छे हैं कि आंखें देखती हैं, बोल नहीं पाती हैं, और कान जो सुनता है सो बोल नहीं पाता है। तो पूजा के बाद सीता जी बाहर आई मंदिर से और श्री राम के प्रथम दर्शन की। तो लोचन मग राम रानी, दिन है पलक कपाट सयानी। आँखों से दर्शन की, उनके रूप को आज्ञा चक्र में बिठा के आँखें बंद कर ली
और श्री राम ने क्या किया, प्रथम बार सीता जी को देखा तो परम प्रेम मृदुबस किन्हीं शिव शिव क्षति से छवि चित्त भीति लिख लिन्नी। परम प्रेम में रोशनाई से स्याही से अपने चित्त की भीति पर सीता जी की छवि को अंकित कर लिया। तो श्री राम ने सीता को वर्णन किया और सीता ने श्री राम को वर्णन किया, इसलिए हुआ स्वयंवर। तो इस तरह से भक्ति होती है, दिल से भक्ति होती है। तो सद्गुरु रूप हिमधात काम को मतलब दहे, गुरु के रूप के चिंतन से खड विकार दूर होते हैं और भवसागर में बहने से रुकना होता है। तो तब रूहानी मंजिल तरफ में यात्रा होती है। तो विवेकानंद जी ने कहा, जैसे जीवित मरी हुई मछली जल की धाराएं बहती है, जीवित मछली उल्टी धारा में तैरती है, तब तैरना होता है भवसागर के पार। दर्शन उनके और माही कड़े बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। तो अकेले मत जाना वह राह, गुरु बिन नाही होवे निर्वाह। भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारी। भक्ति की रीत सुनो प्यारी, गुरु चरण प्रीति करो सारी। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। दीजिए माइक आत्मानंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करो रे जतन सखी, करो रे साईं मिलन की, करू रे जतन सखी साईं मिलन।
अजब रंग बंगला ऊंचा महल अजब रंग बंगला ऊंचा महल अजब रंग बंगला शान किसे दी वहाँ शान किसे दी वहाँ लागी दुल्हने की तन मन धन को अर्पण करवा तन मन धन को तन मन धन को अर्पण करवा सूरत सवारी सूरत सवारी करो सूरत सवारी करो पन्नियां सजने की करोड़े जगने सारी मिलने करोड़े जगने सारी मिलने की साई मिलने की साई मिलने की कहे कबीर निर्भय होए हंसा कहे कबीर भय होए हंसा कहे कबीर भय होए हंसा कुंज बजा दिया कुंज बजा